हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके साइंस में आपका स्वागत है, जिसमें हम बायोलॉजी सेक्शन में बात करें स्वास्थ्य एवं पोषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या होगा राइट आंसर? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकेज। शहद में मुख्यतः प्राप्त होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन में। एथलीट को निम्न से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है एंजाइम। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है त्वचा में उपस्थित। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय करना। ऊँट बिना कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नलिखित में भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। विटामिन शब्द किसका प्रतिपादित किया गया है? फंक से। निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम। थायमिन है विटामिन B1। निम्नलिखित में विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मूछड़ों में रक्त आता है और दांत हिले लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोपार्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। कैल्शियोफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। निम्नलिखित में विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून में जमने की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम।
निम्नलिखित में किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपूषण के लिए आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस निर्मित है? उपरोक्त सभी, यानी मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में और हड्डियों के विकास में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से किस युग में से सही सुमेल नहीं है? विटामिन ए वर्णधातु का। विटामिन और रोग में निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सही सम्मिलित है? 2 और 3, यानी विटामिन ए और विटामिन सी। निम्नलिखित को कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। 1 गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण होता है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। एविन एन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? H5N1। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट क्या करता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियास। मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु के। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफाई द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग भाग द्वारा संचालित होता है? एंडीज एब्जिटी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? वसा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किसकी? विटामिन डी की। मूत्र के श्रवण में को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाययूरेटिक। मिलान करना है हमें बी, यानी रतौंधी का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और हम लोग बात करेंगे जब रेक्टिक्स की तो विटामिन डी की कमी से होता है। और रक्त लप्ता विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट मिलान बात करेंगे तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। और टॉर्निक टेस्ट डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। RA फैक्टर जो है वो गठिया के लिए किया जाता है। और एल्सिया टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। एल्सिया टेस्ट एड्स के लिए किया जाएगा। विडाल टेस्ट याद रखिएगा दोस्तों, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एल्सिया टेस्ट ए से याद कर लीजिएगा, एड्स ए फॉर एड्स और यहाँ पर ए फॉर एल्सिया टेस्ट। जब विडाल की बात करेंगे तो टाइफाइड होगा, विडाल टाइफाइड के लिए। और जब डिक टेस्ट की बात करेंगे तो डिक टेस्ट जो होगा हमारा वो स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। और टॉर्निक टेस्ट जो होता है वो हमारा डेंगू बुखार के लिए, डेंगू बुखार के लिए टॉनिक टेस्ट किया जाता है। और RA फैक्टर जो होता है वो गठिया के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू जो होता है वो पानी द्वारा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? एक वायरस जो होता है वो पोलियो का कारक होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को। मादा क्यूरकिस मच्छर निम्नलिखित में किस रोग की वाहक होती है? फाइलेरिया। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव
अवयव मदद करता है? विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोटीन्स में। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत में। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लौह की कमी के उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रायः वायु के माध्यम में फैलता है? प्लेग। अन्य यानी क्रीजल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं है? विटामिन बी। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। सनसाइन विटामिन है विटामिन डी का। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तदान नहीं किया जा सकता, नहीं फैलता, रक्तदान नहीं द्वारा नहीं फैलता, दैट इज टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित यानी 14 वर्ष के अगर बच्चों की बात करेंगे तो इनमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। पहले नंबर पर प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 की, यानी विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? अरक्ता। पीलिया एक प्रतीक होता है यकृत बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉर्मेक्सिन खाद्य विषाक्तान द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। मीन माता रोग का कारण क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीन माता रोग का कारण पारा होता है। मीन माता रोग का कारण पारा होता है। परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण संचालन किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? विटामिन ए के लिए। अब हम लोग मिलाएंगे सूची। तो विटामिन सी का स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी याद रखिएगा। और फोलिक अम्ल की जब बात करेंगे तो रक्तलप्ता। विटामिन ए की किसकी कमी से हो जाता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन B1 की कमी से बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन से संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एंसीफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है पराशरण। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विटामिन के बंध्यापन से सम्मिलित नहीं है। EEG किस अंग के कार्यप्रणाली के लिए प्रकट होता है? मस्तिष्क। कैसीन दुग्ध होता है या होती है प्रोटीन के द्वारा। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एंसीफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। सूची बनाओ, सूची 2 को मिलाना है। तो क्या देखिए, ओटाइटिस का सही आंसर हो जाएगा कान से संबंधित है। एंसीफेलाइटिस मस्तिष्क से। लॉरेंजाइटिस यह है गला से संबंधित है। लॉरेंजाइटिस मतलब गला से संबंधित है। और हेपेटाइटिस जो है हमारा यकृत से संबंधित है। लॉरेंजाइटिस अगर आप याद रखेंगे तो वो गला से संबंधित है। लॉरेंजाइटिस गला से, और ओटाइटिस जो था वो हमारा कान से संबंधित है। और एंसीफेलाइटिस मस्तिष्क से।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 139, कुनेन में अतिरिक्त निम्न में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ऑर्टिथर। निम्न में से किसकी कमी से रैक्टिस हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। अब यहाँ मैथ का कॉलम करना है दोस्तों। अगर हम लोग EEG का यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करेंगे मस्तिष्क के लिए। ECG जो होता है वो हृदय के लिए होता है और EOG जो होता है वो आँख के लिए होता है और EMG जो होता है वो मांसपेशियों के लिए होता है। निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसिन। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया 144, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूमेकिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रोल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला का प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन सी। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान जो इस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण में किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन के साथ कैरोटीन की। 157 दोस्तों, मनुष्य के उपयोग में के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। आयोडीन की कमी का कारण क्या होता है? घेंघा। बीन माता रोग किस द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? पारद। वहाँ कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। काला बाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। श्वेत फुस्फुस रोग कहाँ पाया जाता है? कागज उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोवुडीन यानी AZT जो होता है वो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। किसमें सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्फेटस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है सेमा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इनके में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। BMD का परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस। एड्स होता है विषाणु से। मानव गुर्दे की पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सीडेज की। सरल गलघट किनमें इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। मलेरिया परजीवी को निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पेरोजाइट। जिनमें में से कौन सा कवकीय रोग है? दाद। छोटी माता पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। सूची 2 को मिलाना है तो प्लेग जीवाणु के द्वारा, एड्स विषाणु के द्वारा, गंजापन
कवक के द्वारा और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है बोन मिनरल डेंसिटी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन B जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता होता है? D। बच्चों के किस रोग के प्रति प्रतिशतता कम करने के लिए DDP का अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आंतरित किया जा सकता है? एनफ्लूएंजा मच्छर। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? यकृत को। अधीर रक्तस्राव क्या होता है? अधीर रक्तस्राव है एक आनुवांशिक विकार। HIV क्या है? विषाणु रोग। काला जार किससे संचालित होता है? सिकता मक्खी से। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1986 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं प्लेज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग केवल वंशानुगत संचालित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसके ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग से। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात में। BCG का टीका कितनी उम्र से लगाया जाता है? रेबीज क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। कौन सा कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मारास्मस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। दोस्तों 211वां क्वेश्चन है, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडीज। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।